ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 21 अगस्त 2022। तो आज महाशिवरात्रि पर जो भगवान की वाणी चली है उसकी टाइटल है महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। चलिए इस पर बाबा की वाणी एकदम सटीक सुनते हैं। तो आज दिव्य महाज्योति बाबा अपने ज्योतिर्बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो ना। तो दिव्य ज्योति बाबा दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं, पिता और बच्चे। यह महान ज्योति कितनी प्यारी और न्यारी है। बाप दादा हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नजारा है। चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन बाबा देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी भी तो दिव्य अलौकिक वायुमंडल के तारामंडल हो ना। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योतिर्बिंदु शालिग्राम हो। शिवलिंग हो गए परमात्मा और शालिग्राम हो गए हम सभी आत्माएं। फिर बाबा कह रहे आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो, उसका ही यादगार अब भक्तों द्वारा जड़ चित्र में चैतन्य भावना से मनाने का देख रहे हो। सच्चे भक्त चित्र में भावना से भावना स्वरूप अनुभव करते हैं और आप शालिग्राम आत्माएं सम्मुख मनाने वाली हो। क्या बात है। सच्चे भक्त जो है मूर्तियों में, चित्रों में, फोटो में भावना स्वरूप अनुभव करते, पूजा करते, और आप शालिग्राम आत्माएं भगवान के सम्मुख हो। तो कितना बड़ा भाग्य है। पदम, अरब, खरब यह भी आपके भाग्य के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए सभी बच्चे निश्चय के फलक से कहते हो ना, हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। यह गीत सभी का है या कोई कोई का है। दुनिया में सभी गाते हैं, पर तो यह गीत आपके लिए एकदम फिट बैठता है कि आपने तो भगवान को पा लिया। देखना और पाना तो क्या, लेकिन आपने तो बाबा को अपना बना लिया। भगवान आपका हो गया है। आप बाप के हो गए। तब तो आपके कहने से बाबा आ जाते हैं, तो अधिकारी बन गए ना। क्या बात है। फिर बाबा ने महाशिवरात्रि की विशेषताएं बताई। एक तो पिता के आगे प्रतिज्ञा करते हैं और दूसरा बाबा के प्यार में व्रत रखते हैं, क्योंकि प्यार और खुशी में सब भूल जाते हैं, इसीलिए व्रत रखते हैं ना। खुशी की खुराक खा लेते तो दूसरी खुराक की आवश्यकता नहीं होती। क्या बात है। जब खुशी की खुराक खा लो तो कोई और खुराक नहीं चाहिए। मिलन की खुशी के कारण व्रत रखते हैं, और व्रत खुशी की भी निशानी है। और व्रत रखना अर्थात प्यार में त्याग भावना। क्या बात है। व्रत एक तो खुशी है कि त्योहार मनाने का दिन है, खुशी है, उमंग उत्साह है, और दूसरा ईश्वर के प्यार में हम त्याग कर रहे हैं, भोजन का त्याग, कुछ छोड़ना अर्थात त्याग भावना की निशानी। और तीसरी बात शिवरात्रि अर्थात बलि चढ़ना। तो ये तीनों ही विशेषताएं महाशिवरात्रि की विशेषताएं हैं। शिवरात्रि मनाना अर्थात ये तीनों विशेषताएं प्रैक्टिकल जीवन में लाना। सिर्फ कहना नहीं, लेकिन कर देना। कहना और करना सदा समान हो। बाप दादा ने बच्चों की खुशखबरी का समाचार भी सुना कि चाहे भारत के बच्चों ने, चाहे डबल विदेशी बच्चों ने, सभी ने महाशिवरात्रि का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रतिज्ञा की है। महाशिवरात्रि पर सभी बच्चों को प्रतिज्ञा कराई जाती है झंडे के नीचे, है ना। तो प्रतिज्ञा अर्थात कहना और करना दोनों समान। बहुत अच्छी बात है। सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े से बड़ा बर्थडे का गिफ्ट प्रतिज्ञा अर्थात श्रेष्ठ संकल्प का दिया है। तो भगवान को अपने बर्थडे का गिफ्ट में क्या चाहिए। हम बच्चों की प्रतिज्ञा, श्रेष्ठ संकल्प के वचन। तो बाप दादा भी सभी बच्चों के गिफ्ट की थैंक्स दे रहे हैं। भगवान भी हम सबको थैंक्स दे रहे हैं। गिफ्ट में दी हुई प्रतिज्ञा सदा स्मृति से समर्थ बनाती है। पहले से ही नहीं सोचो कि प्रतिज्ञा करते तो है लेकिन पता नहीं चले या निभा नहीं सके, ऐसा सोचना भी नहीं है। यह सोचना अर्थात कमजोरी का आह्वान करना। तो कमजोरी अर्थात माया को जब स्वयं ही आह्वान कर रहे हो तो ये कमजोरी पहले ही तैयार रहती है आने के लिए। यह तो आप उसको निमंत्रण दे रहे हो। क्या बात है। प्रतिज्ञा करने के पहले यदि सोच ले कि पता नहीं हो सकेगा कि नहीं, निभा सकेंगे नहीं, कह तो रहे हैं कर सके कि नहीं, तो यह सोचना ही कमजोरी का आह्वान देना, माया को आह्वान करना। इसलिए कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो समर्थ स्थिति में स्थित होकर समर्थी से करो। कमजोर संकल्प मिक्स मत करो। यह श्रेष्ठ संकल्प रखो कि हिम्मत हमारी, अटेंशन हमारा और मदद बाबा की। मदद, ईश्वर की मदद कब होती है, कैसे फील होती है। जब हम कोई बड़ी समस्या है, हम उसमें गिरने से बच गए, हम उमंग उत्साह हमारी ख़त्म नहीं हुई,
एक क्षण लगा दाग, अगले क्षण उसको हटा दिए। हाँ, हिम्मत से रहे, यही तो है भगवान की मदद। तो देखा, हिम्मत आपकी है, अटेंशन तुम्हारा, और मदद भगवान की है। इस विधि से प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल में लाने से बहुत सहज अनुभव करोगे। इस विधि से प्रतिज्ञा करो जो प्रैक्टिकल में ले आए। सदैव यह सोचो, अनेक कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय की खुशी, विजय का नशा शक्तिशाली बना देगा। विजय ब्राह्मण आत्माओं के लिए सदा साथी बन बंधी हुई है, और कहाँ जाएगी? क्या बात है, विजय तो आपके संगी साथी है। सिवाय पांडवों के विजय ने किसको साथ दिया? कहो, महाभारत युद्ध का दृष्टांत, विजय ने किसका साथ दिया? पांडवों का ना। तो आप वही पांडव हो। जब बाबा साथी है, सारथी है, तो विजय भी आपकी सदा है। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही देखो। जो प्रभु के गले का हार बन गए, उनकी हार कभी नहीं हो सकती। संपूर्ण विजय के रूप में अपना यादगार विजय माला देख रहे हो ना? ऐसे तो गायन नहीं है ना कि विजय और हार माला है, नहीं, विजय माला है। विजयी मन के तो आप हो ना, तो विजयी माला के मन के कभी हार नहीं खा सकते। हर एक ने जो संकल्प किया, बाप दादा ने सारी सीन देखी। भगवान कह रहे कि मैं सभी के सीन देख रहा हूँ। अच्छे उमंग उत्साह से, खुशी खुशी से प्रतिज्ञा तो ली है। और आप चैतन्य शालिग्रामों ने प्रतिज्ञा ली, इसलिए तो भक्त भी उसका यादगार मनाते हैं। भक्तजन भी प्रतिज्ञा करते हैं ना आपकी मूर्ति के आगे, क्योंकि आपने मेरे सम्मुख अभी संगम पर प्रतिज्ञा ली थी। बाबा याद दिला रहे हैं। फिर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। तो बलि किसकी चढ़ाते हैं? कमजोरियों की। जब कमजोरियों की बलि चढ़ा दी तो क्या बन गए? महाबलवान। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह भान समर्पित करना अर्थात उनके वंश को भी समर्पित किया, क्योंकि देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। अगर अंश भी होगा ना तो उसका वंश हो जाएगा। अनेक प्रकार के छोटे बड़े देह भान है। तो देह भान की बलि चढ़ाना अर्थात वंश सहित समर्पित होना, अंश भी नहीं रखना। अंश मात्र भी अगर रह गया तो बार बार चुंबक की तरह खींचता रहेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। न चाहते भी चुंबक अपनी तरफ खींचे लेगा। ऐसे नहीं समझना। ऐसे कोई समय के लिए देह अभिमान का कोई प्रकार काम में लाने के लिए किनारा करके रखे। ऐसा नहीं कि देह अभिमान को कुछ समय के लिए किनारा करके रखे, फिर क्या कह देते हैं कि इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। इसलिए तो बाबा पूछते हैं ना, सुदामा मिश्र कांख में दबा के तो नहीं रखे अपनी कमजोरी। नहीं, सब कुछ दान करना है। काम चलता है, लेकिन थोड़े समय की विजय दिखाई देती है, लेकिन अनेक कल्प का हार होता है, बहुत काल की हार समाई होती है। और जिसको थोड़े समय की हार समझते हो, वो सदा काल की विजय प्राप्त कराती है। इसलिए देह अभिमान के अंश मात्र सही समर्पित हो। थोड़े समय का हार अर्थात आपको लगेगा कि हम सबके सामने झुक रहे हैं, हम कमजोर पड़ रहे हैं, लेकिन आप चुप रहे, शांत रहे, शुभावना में रहे, तो वो आपकी जीत है। हाँ, इसको कहा जाता है शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ना अर्थात महाबलवान बनना। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा यह व्रत लेते हो कि सदा कमजोर वृत्ति को मिटाए शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करेंगे। जब वृत्ति में श्रेष्ठता है तो सृष्टि श्रेष्ठ ही नजर आएगी, क्योंकि वृत्ति से दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना अर्थात वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ हो जाना। क्या बात है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले हमारी सोच में धारण होती है, वृत्ति में धारण होती है। तो वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो वाणी और कर्म ऑटोमेटिक श्रेष्ठ हो जाएगी। आपकी विशेष सेवा विश्व परिवर्तन की भी शुभ वृत्ति से ही होती है ना। वृत्ति से वाइब्रेशन, वायुमंडल बनाते हो। अच्छा, जब हम योग में बैठते हैं, हाँ, वृत्ति से जाते हैं ना, वायुमंडल को साकार देते हैं, प्रकृति को साकार देते हैं। हाँ, तो श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करना, यही है शिवरात्रि मनाना। यह तो सुन लिया ना कि मनाना अर्थात बनना, कहना अर्थात करना। अंडरलाइन करो सभी। जो सिद्धि प्राप्त आत्माएं होती हैं, जिसको लोगों की भाषा में सिद्ध पुरुष कहा जाता है और आप कहेंगे सिद्धि स्वरूप आत्मा, तो उन्हों के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति जो भी यूज करते हैं वह कर्म में सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जो संकल्प करते हैं ना वह सिद्ध हो जाता है, जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाता है, जिसको कहते हैं सत्य वचन। तो सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे ना। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्ध स्वरूप आत्माएं हैं। तो सभी अपनी स्मृति में यह रखिए कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्मा, क्योंकि भगवान ने विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है वो मुरली के द्वारा बाबा हमें रोज रोज सिखाते हैं। तो उमंग उत्साह में रहना। हाँ, बाबा भी खुश होते हैं, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया, अभी फल मिला कि मिला। लेकिन होता क्या है, दृढ़ धारणा की, धरने की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी से फल नहीं निकलता। बाप दादा हंसी का खेल देखते रहते हैं। जैसे बच्चे लोग गैस का गुब्बारा उड़ाते हैं ना, बहुत अच्छी गैस भर के उड़ाते हैं और खुश होते हैं, गुब्बारा ऊपर गया, बहुत अच्छा उड़ रहा है, लेकिन चलते चलते नीचे आ जाता फुस। तो कभी पुरुषार्थ में निराश नहीं हो। बहुत ऊंचा उड़ रहे हो तो कभी भी नीचे आओगे, लेकिन निराश नहीं होना।
करना ही है, होना ही है, बनना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है, यह संकल्प हमेशा पड़ा रहे। निराश होकर यह नहीं सोचो अच्छा कर लेंगे, देख लेंगे, आज नहीं तो कल होगा। हम्म, ऐसा नहीं। अगर निराशा को कुछ सेकंड व मिनट भी अपने अंदर स्थान दिया तो वह सहज जाने वाली नहीं, इजीली नहीं जाएगी। उसको भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, इसलिए निराश कभी नहीं बनो। क्या बात है। माया को भी ब्राह्मण आत्माओं के पास मजा आता है, क्योंकि जहाँ पर पेपर है, एग्जाम है, टीचर को मजा आएगा ना बच्चों का टेस्ट लेने में। तो वही बात है। तो अभिमान भी नहीं और निराशा भी नहीं, कि कोई अभिमान में आ जाते, कोई निराशा में आ जाते, यह दोनों महाबलवान नहीं बन सकते। जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग भी ज़्यादा आती है, कभी अभिमान में कभी अपमान में, दोनों से खेलते रहते हैं। जहाँ अभिमान होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा। क्या बात है। जहाँ अभिमान नहीं होगा उसको अपमान भी अपमान नहीं लगेगा, समझ नहीं पाएगा कि मेरा अपमान हो रहा है। वह सदा निर्माण और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। जो निर्माण होता है वही निर्माण कर सकता है। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात निर्माण बन निर्माण करने के सेवा में तत्पर रहना। समझा। बाबा जब समझा बोलते हैं ना तो समझो कि बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं। तो आज सभी अपने दिल पर श्रेष्ठ संकल्प की डोरी द्वारा विजय का झंडा लहराओ। यह झंडा लहराना ब्राह्मणों की सेवा की रस्म है, विधि है। बच्चे झंडा लहराते हैं ना शिवरात्रि पर, लेकिन साथ साथ सदा विजय का झंडा लहराता रहे। कोई भी दुख की बात होती है तो झंडा नीचे कर देते हैं ना, सही बात है। राष्ट्रीय झंडा, कोई भी किसी की मौत होती है, कुछ राजनीतिक नेताओं की, प्रसिद्ध व्यक्ति की, तो झंडा नीचे करते हैं ना। हाँ, लेकिन आपका झंडा कभी नीचे नहीं हो सकता, सदा ऊंचा। तो ऐसा झंडा लहराएंगे ना। और गीत कौन सा गाएंगे? झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी अपना झंडा। अच्छा, तपस्या वर्ष की रिजल्ट भी मिली, सभी ने अपना अपना जज बनकर अपने को नंबर दिया, अच्छा किया। मेजोरिटी चारों ओर के रिजल्ट से यह दिखाई दिया कि इस तपस्या वर्ष ने सबको स्व के पुरुषार्थ के प्रति विशेष अटेंशन खिंचवाया है। जब अटेंशन गया तो टेंशन भी चला जाएगा। क्या बात है। जब अटेंशन रखोगे तो टेंशन ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कईयों की अच्छी रही है। बाबा सबकी रिजल्ट देख रहे हैं। फिर बाबा ने बोला वायुमंडल तो बना रहे हो, लेकिन अपनी स्थिति भी प्रसिद्ध रहे। ऐसे सबसे सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उत्साह उमंग की श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली आत्माओं को, शिवमयी शक्ति सेना को, सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाली सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने शिवरात्रि पर ध्वजा फहराया और बच्चों को बधाई दी। सदा विश्व में बाबा और विजयी बच्चों को यह सुख शांति देने वाला झंडा लहराता रहेगा। चारों ओर शिव बाब और शिव शक्तियों की रूहानी सेना का यह नाम वाला चलता रहेगा। यह महान ऊंचा झंडा विश्व को सदा लहराता हुआ दिखाई देगा। यह अविनाशी झंडा अविनाशी पिता और अविनाशी श्रेष्ठ आत्माओं का यादगार है। तो सदा खुशी की लहरों से खुशी का झंडा, बाबा के नाम वाला करने का झंडा, भगवान को प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराते रहे हो, लहराते रहेंगे। बाबा ने सबको वरदान दे दिया कि आप झंडा लहराते रहे हो, लहराते रहेंगे। ऐसे महाशिवरात्रि पर आप सभी बच्चों को, चारों ओर के सब ब्राह्मण विशेष आत्माओं को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारक और याद प्यार। हम सब की तरफ से भी शिव जयंती पर परमात्मा शिव के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ और मुबारकबाद। वरदान दिया पापा ने। विशेषता के संस्कारों को अपने नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को अपने नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा बनो। जैसे किसी की भी कोई नेचर होती है, वह स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचर बन जाए और हर एक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर की विशेषता है। हर एक के मुंह से क्या निकले कि यह तो इनकी विशेषता है। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा। साधारणता से मर जाए, विशेषता में जी रहे हैं। संकल्प में भी साधारणता न हो, साधारणता से मर जाओ, मतलब ऊपर उठ जाओ, सदा विशेषता में रहो और उसको अपनी नेचर बनाओ। यह है विशेषता के संस्कार। स्लोगन। समर्थात्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। जो सदा समर्थ बनना है ना, सदा समर्थ, सदा पॉजिटिव, वही रह सकते हैं जो किसी भी विधि से उस पर मनन करके, चिंतन करके व्यर्थ को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। अच्छा, सूच रहा है विशेष, आज मास का तीसरा रविवार है।
सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देकर सबको चिंता मुक्त बनावे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।